नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन जीएस पे। आज की हम हिस्ट्री क्लास दोस्तों, जब जिसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में आज क्लास डिस्कशन करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हर एक क्लास अटेंड कर सके दोस्तों। तो ये हर एक कंपटीशन में आपकी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध राज्य तथा अंग्रेजों के मध्य हुए संघर्ष को आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 1767 से 1799 के बीच कुल 4 युद्ध लड़े गए। इन आंग्ल मैसूर युद्ध के पीछे कई कारण थे दोस्तों, जिनमें से कुछ कारण निम्न है। हैदर अली के उत्कर्ष से अंग्रेज उसे अपने प्रमुख प्रतिबंधित के रूप में देखने लगे थे। अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य संघर्ष होने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि दोनों ही अपने क्षेत्र में वृद्धि करने को उत्सुक थे दोस्तों। अंग्रेजों का मराठों तथा हैदराबाद के निजाम के साथ साठगांठ करना हैदर अली की आंखों में खटकता रहता। हैदर अली अंग्रेजों के कट्टर विरोधियों एवं फ्रांसीसियों की ओर अधिक आकर्षित था। हैदर अली अपनी नौसेना बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी सीमाओं का विस्तार समुद्र तट तक करने का प्रयास किया दोस्तों। पर अंग्रेजों ने उसके हर प्रयास को असफल करा और गुंटूर तथा माही पर अधिकार कर लिया। संधि के तहत अंग्रेज बंदियों को छोड़ दिया गया। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा छोड़ेंगे। अंग्रेज युद्ध के दौरान हुई युद्ध हानि का जुर्माना भरेंगे। किसी भी विपत्ति के समय दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। परंतु अंग्रेजों ने धोखा दिया और 1771 में जब तीसरी बार मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, तब अंग्रेजों ने हैदर अली की मदद करने से इनकार कर दिया, जिस कारण हैदर अली जब तक जिया तब तक अंग्रेजों से नफरत करता रहा। इसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बना और उसने युद्ध को जारी रखा। मार्च 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ मंगलोर की संधि की और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 टीपू सुल्तान को अपने प्रदेश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए युद्ध हानि के रूप में भरने पड़े। श्रीरंगपट्टनम वर्तमान कर्नाटक में है दोस्तों। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसी के नेतृत्व में यह युद्ध भी लड़ा गया। कॉर्नवालिस ने अपने शब्दों में इस युद्ध की विजय को कुछ इस तरह वर्णित किया: हमने अपने शत्रु को लगभग पंगु बना दिया दोस्तों, तथा इसके साथ ही अपने सहयोगी को और शक्तिशाली नहीं बनने दिया। वह 1796 में टीपू सुल्तान ने नौसेना बोर्ड का गठन किया। इसी वर्ष टीपू सुल्तान ने नई राइफलों की फैक्ट्री तथा फ्रांसीसी दूतावास भी स्थापित किया। मगर इससे पूर्व उसने निजाम तथा मराठों को अपनी तरफ मिला लिया एवं 1799 में जब बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा,
जिसे टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया। यही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण बना। इसी के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया दोस्तों, और अंत में 4 मई 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए ही टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के पास मृत्यु हो गई, और इसके साथ ही आंग्ल मैसूर संघर्ष भी समाप्त हो गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 या 1769। अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया। अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल जोसेफ स्मिथ ने किया। हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग कर मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। इस युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। उसने मराठों और निजाम के साथ मिलकर मद्रास को घेर लिया, जिसमें अंग्रेज बुरी तरह भयभीत हो गए और उन्होंने 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। प्रथम युद्ध की संधि केवल नाम मात्र की थी। संधि होने के बावजूद भी अंग्रेजों तथा हैदर अली के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे। अंग्रेजों को बस अपना काम निकालना था। 1773 में गवर्नर जनरल का पद शुरू हो गया एवं 1780 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग था दोस्तों। इस युद्ध में हैदर अली ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजों सेना के साथ युद्ध किया। ये अंग्रेज कर्नल बेली को हराकर कर्नाटक की राजधानी पर अधिकार कर लिया, परंतु 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू के विरुद्ध एक त्रिदलीय संगठन बना लिया। 1792 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने वेल्लूर, अंबूर तथा बंगलोर को जीत लिया और श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया दोस्तों। टीपू सुल्तान ने इसका विरोध करते हुए युद्ध जारी रखा, पर अंत जब उसने देखा कि इस युद्ध में जीत हासिल करना असंभव है, तो उसने संधि कर ली। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। अंग्रेजों का ध्यान फिर से मैसूर की तरफ आकर्षित होने लगा। तृतीय मैसूर युद्ध के उपरांत टीपू की शक्ति काफ़ी कम हो चुकी थी। अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य संधि भी हो चुकी थी, परंतु टीपू सुल्तान अपनी पराजय को भूला नहीं था तथा वो अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था। इसके चलते ही उसने यूरोप में फ्रांस की सरकार से संपर्क स्थापित किया। उसने फ्रांसीसियों को अपनी सेना में भी भर्ती किया। वेलेस्ली ने भारत आते ही परिस्थिति का शीघ्र ही अध्ययन कर लिया और यह समझ गया कि युद्ध असंभव भावी है। वेलेस्ली ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू। क्लास को लाइक करें एवं सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों,
याद रहे बेल आइकन दबाना बहुत आवश्यक है, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।